प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज का हमारा पाठ है पाठ 11, एक आदर्श पाठ है, आदर्श बालक। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा ही करते हैं, पाठ को पढ़ने से पहले उसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो आप अपना माइक बंद करके मेरे पीछे पीछे उच्चारण करेंगे। माइक कोई ऑन नहीं करेगा मगर बोलेंगे सभी। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अस्ति है, स वह, प्रातः सुबह, भ्रमणाय घूमने के लिए, स्नानम नहाना, करोति करता है, भजति भजन करता है, स्वच्छानि साफ, वस्त्राणि कपड़े, धारयति धार्यति पहनता है, प्रतिदिनम रोजाना या डेली, अध्यापकान अध्यापकों को, नमति नमस्कार करता है, सदैव हमेशा, वदति बोलता है, निपुण होशियार, आगच्छति आता है, सायं शाम को, क्रीड़ाएं खेलने के लिए, कृत्वा करके, दंत धावनम दांत धोना, दुग्धम दूध, पिबती पीता है, मातरम पितरम च माता और पिता को, शयनम सोना, करोति करता है। अब ये थे बेटा इसके शब्दार्थ, आपने याद भी कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए हैं तो अब कर लेना। उसके बाद मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ। एक एक शब्द का बताऊंगी और फिर पूरी पंक्ति का अर्थ बताऊंगी। ध्यान से सुनना, और ये दोबारा पढ़ा रही हूँ तो और अच्छे से समझ में आना चाहिए। रोहनः आदर्श बालक अस्ति। रोहन रोहन, आदर्श आदर्श का मतलब मैं बता चुकी हूँ ना बेटा। जो बच्चा अपने मन से, वचन से, कर्म से अपने परिवार का, अपने देश का और अपने अध्यापकों को कोई भी कष्ट ना दे, उनको प्राउड फील करवाए, वो होता है बेटा आदर्श बालक। कल मैं अपनी क्लास में बता चुकी थी बहुत अच्छे से। आदर्श बालक मतलब जो बच्चा अपने मन से कैसे अच्छे अच्छे विचार लाए कि कोई भी गलत काम करने के बारे में सोचे ही ना, वचन से हमेशा अच्छा ही बोले, सबसे प्यार से बात करे, चाहे कोई सामने वाला उससे गुस्से में बात कर रहा हो, और कर्म से उसे अपने कर्मों में, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो खेलने के लिए हो, चाहे वो खाने की अच्छी आदतें हो, आप जो भी काम करो, आपके पेरेंट को, आपके माता पिता को, आपके अध्यापकों को, आपके देश को आप पर गर्व होना चाहिए। हमेशा ऐसे ही काम करें, उसका मतलब होता है आदर्श। रोहनः रोहन, आदर्श आदर्श, बालकः बालक, अस्ति है, स वह, प्रातः प्रातः का मतलब सुबह, मॉर्निंग में, उत्तिष्ठति उठता है, उत्तिष्ठति। बेटा उच्चारण पर स्पेशल ध्यान दिया करो, क्योंकि है ना लैंग्वेज तभी अच्छे से आएगी जब उसको बोलना या पढ़ना आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो जब मैं आपके डाउट पूछूंगी तो पूछ लिया करो कि मैम इस शब्द को कैसे बोले। एक बार के लिए अर्थ ना भी पता हो ना तो भी हमें उस शब्द को बोलना जरूर आना चाहिए। भ्रमणाय घूमने के लिए, गच्छति जाता है, वह प्रातः उठता है, घूमने के लिए जाता है, स वह, स्नानम करोति करता है, वह स्नान करता है, ईश्वरम भजति च को हम पहले लेंगे, और भगवान को भजता है या भगवान की पूजा करता है। भजना मतलब उनका स्मरण करना, उनको याद करना। स वह, स्वच्छानि साफ, वस्त्राणि वस्त्र या कपड़े, धार्यति पहनता है, वह साफ कपड़े पहनता है। स वह, प्रतिदिनम प्रतिदिन या हर रोज या डेली, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छति जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। विद्यालय विद्यालय में, अध्यापकान अध्यापकों को, नमति नमस्कार करता है।
स वह पाठम पाठ को ध्यानेन ध्यान से पठती पढ़ता है, वह पाठ को ध्यान से पढ़ता है। सब बच्चे आदर्श बालक बनने की कोशिश करना। देखो मैं ये तो नहीं कह सकती कि सब बनना, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ बेटा आएगी भी नहीं आपको क्लियर, जब इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बाद आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही ना तो आएगी भी नहीं। स वह आज्ञाकारी, आज्ञाकारी होता है बेटा कहना मानने वाला, अपने अध्यापकों का अपने माता पिता का कहना मानने वाला। शिष्य शिष्य या छात्र या विद्यार्थी अस्ति है, वह आज्ञाकारी छात्र या विद्यार्थी है। स वह सदैव हमेशा सत्यम सच वदती बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। स वह अध्ययन में पढ़ाई में निपुण है, इंटेलिजेंट अस्ति है, वह पढ़ाई में निपुण है। पूर्णावकाशे पूरी छुट्टी होने पर, पूर्णावकाशे या पूरी छुट्टी में गृहम घर को आगच्छति आता है, आता है। ठीक है, द्वितीय पैरा आ गई हूँ मैं। स वह गृह कार्यम घर का कार्य करोति करता है, होमवर्क करता है, वह घर का कार्य या होमवर्क करता है। स वह सायं शाम को क्रीड़ाए खेलने के लिए क्षेत्रे मैदान में गच्छति जाता है, वह शाम को खेलने के लिए मैदान में जाता है। तत्पश्चात उसके बाद, ठीक है, आफ्टर दैट भोजनम भोजन या खाना करोति करता है। क्या करता है, पहले वो घर का कार्य करता है मतलब अपना होमवर्क करता है, फिर शाम को खेलने के लिए मैदान में जाता है, ग्राउंड में जाता है और उसके बाद भोजन करता है। भोजनम कृत्वा भोजन करके, कृत्वा शब्द को बार बार पूछ रहे थे, करके मतलब ये काम करने के बाद, भोजन करके दंत धावनम करोति दांतों को धोता है, ब्रश करता है कहने का मतलब। दुग्धम दूध अपि भी पिबती पीता है, दूध भी पीता है। मातरम माता पितरम च और पिता नत्वा नमस्कार करके, माता और पिता को नमस्कार करके शयनम करोति सोता है या सोने जाता है। ठीक है बेटा, ये पाठ कल भी पढ़ा चुकी थी, कल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था आप लोगों की तरफ से, तो मैंने सोचा इस पाठ को दोबारा पढ़ा दिया जाए। तो आज हम ये नहीं कि आगे कुछ करेंगे, नहीं, आगे हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। चलिए पाठ का अभ्यास है, वही सेम करना है जो हम पहले करते थे। आप लोग अपनी पेंसिल को निकाल कर रख लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाठ 11 का अभ्यास, जिसमें संकलित मूल्यांकन के अंतर्गत पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। जिसमें पहला प्रश्न है रोहनः बालकः अस्ति, रोहन बालक है, कैसा, आदर्श है, आज्ञाकारी या निपुण है। देखो बेटा वैसे तो ये तीनों की तीनों क्वालिटी उसी की हैं, ठीक है। रोहन आदर्श बालक भी है, रोहन आज्ञाकारी बालक भी है, रोहन निपुण बालक भी है। मगर जो आदर्श बालक है ना, उसमें आज्ञाकारी और निपुण दोनों क्वालिटी आ जाती हैं, इसीलिए मैंने टिक किया आदर्श बालक पर। स वह स्नानम कृत्वा, स्नान करके भजती, भजता है, भजन करता है, किसका बेटा, माता पिता का, गुरु का या ईश्वरम का, ईश्वर का भजन करता है, तो ईश्वर पर, हाँ गुड। उसके बाद प्रश्न 2, निम्नलिखित शुद्ध वाक्यों पर सही तथा अशुद्ध वाक्यों पर गलत लगाइए। रोहनः एकः मूर्खः बालकः अस्ति, रोहन एक मूर्ख बालक है, नहीं, क्या है वो, आदर्श बालक है। उसके बाद है स आदर्शः छात्र अस्ति, वह आदर्श छात्र है, यस वो बिल्कुल आदर्श छात्र है, आया था पाठ में। उसके बाद है स
प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। हाँ जी। मैम वह सेकंड का राइट बताइए, इसमें तो रॉन्ग लिखा है आपने। हाँ 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 हाँ, सॉरी बेटा, इसको है ना आदर्श छात्रः अस्ति। तो पता है क्या, मैंने क्या सोचा कि आदर्श बालक दिखाया है ना पाठ में, और आदर्श छात्र, इसको सही कर लेना, ठीक है, इसको सही ही करेंगे, ठीक है। मैं इसको PDF में ठीक कर दूँ, ओके। उसके बाद ये हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पे आ जाते हैं। स अर्धावकाश है, इस शब्द का मतलब समझो बेटा। देखो ऊपर आया था पाठ में क्या, नहीं दिख रही। इसीलिए यहाँ पर देखो, अब दोबारा बता रही हूँ। स अर्धावकाशे गृहम आगच्छति, नहीं, वो कब आता है, पूर्णावकाशे गृहम गच्छति, ठीक है। उसके बाद है स सदैव सत्यम वदति, वह हमेशा सच बोलता है। हाँ जी, बिल्कुल सच बोलता है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही। उसके बाद है बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर आज क्लास थोड़ी लंबी चली जाए तो डोंट वरी, कोई बच्चा बीच में ये नहीं बोलेगा मैडम टाइम हो गया। आज हम पूरा लेसन करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रोहनः डैश बालकः अस्ति, रोहनः एकः आदर्श बालकः अस्ति। ये तो सारी लाइनें ना जो फिलअप्स होते हैं, वो सारी लाइनें पाठ में आ जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स डैश वस्त्राणि धारयति, स स्वच्छानि, साफ वस्त्र पहनता है। थर्ड स डैश पाठम पढ़ती, वह पाठ कैसे पढ़ता है, ध्यानेन, ध्यान से। उसके बाद चौथा स सायं डैश गच्छति, वह शाम को कहाँ जाता है बेटा, क्रीड़ाए क्षेत्रे, खेलने के लिए मैदान में। हाँ, मातरम पितरम च नत्वा डैश करोति, माता और पिता को नमस्कार करके क्या करता है, वो शयनम करोति, सोता है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो मैंने आपको सिखा दिया है प्रश्नों के उत्तर कैसे याद करने हैं। जो उनके प्रश्न वाले जो शब्द हैं उनकी जगह 1 या 2 शब्द सेट कर दो, बाकी युग का युग पूरा प्रश्न में से है। देखिए, तो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है और हाईलाइट भी कर दिया है। चलिए पहला देखते हैं। रोहनः कीदृश का मतलब होता है कैसा, अस्ति है, रोहन कैसा है, रोहनः आदर्श बालकः अस्ति, रोहन आदर्श बालक है। स कदा, कब, उत्तिष्ठति, उठता है, वह कब उठता है, स प्रातः उत्तिष्ठति। उसके बाद स विद्यालये अध्यापकान् किं करोति, वह विद्यालय में अध्यापकों को क्या करता है, स विद्यालये अध्यापकान् नमति। उसके बाद स वह सायं, शाम को, कुत्र गच्छति, कहाँ जाता है, कुत्र का मतलब कहाँ जाता है, स सायं क्रीड़ाए क्षेत्रे, क्रीड़ाए क्षेत्रे गच्छति। उसके बाद भोजनम कृत्वा, भोजन करके, स किम करोति, वह क्या करता है, भोजनम कृत्वा स दंत धावनम, दांतों को धोता है, ठीक है। उसके बाद है संस्कृत अनुवाद, आखिरी प्रश्न है ये हमारा। संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। सोहन उसका भाई है, ठीक है। सोहन, सोहनः, उसका क्यों बोलते बेटा, तस्य, अगर लड़की की बात हो रही तो तस्या। भाई को तो आप पता ही है, भ्राता है का मतलब अस्ति। सोहन, सोहनः तस्य भ्राता अस्ति। तुम सब के लिए, देखो पार्ट 3 में बताया था, मैं के लिए अहम, हम दो के लिए आवाम, हम सब के लिए वयम। ऐसे ही तुम के लिए त्वम, तुम दो के लिए युवाम, और तुम सब के लिए यूयम। तो तुम सब यूयम बाजार आपणम जाते हो, गच्छतः, गच्छत, तुम सब बाजार जाते हो, यूयम आपणम गच्छत। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठन्ति। देखो हम सब आ गया ना, मैंने अभी बताया था। जब भी आपको ट्रांसलेशन में डाउट हो तो आप अपना जो पार्ट 3 है ना, जिसमें वो टेबल में बार बार सिखाती थी, उसको देख लिया करें। फिर आखिरी वाक्य है राम खेलता है, राम, रामः खेलता है, क्रीडति, सिंपल सा सेंटेंस था ये तो रामः क्रीडति।
बेटा जी ये था आपका पाठ 11 पूरा। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो मैं इसका वीडियो सेंड कर दूंगी, आप उससे अच्छे से समझ लेना। फिर भी नहीं आता है तो जब अपनी क्लास दूसरी होगी नेक्स्ट वीक उसमें आपके डाउट क्लियर कर देंगे। अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। धन्यवाद।